दोस्तों, थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से इंडिया के लिए। आप देखो, जो इंडिया की करेंसी है रुपया, वो काफ़ी गिर चुकी है डॉलर के मुकाबले। एक डॉलर जो है वो 90 रुपये से भी ऊपर चला गया है। साथ में अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है इंडिया के ऊपर, जो 50% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, उन सबकी हालत बुरी हो रखी है। तो ऐसे मुश्किल समय में एक ये सीन देखने को मिल जाए। वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि जो रशिया के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आए थे। ये नज़ारा देख के अमेरिका और पाकिस्तान की जल चुकी है। और जले भी क्यों ना, अमेरिका ने कितनी कोशिश कर ली इंडिया पकड़ बनाने की, लेकिन हर बार लास्ट में बेचारा यही बोलता नजर आता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ, उसमें क्या हुआ कि युद्ध विराम की इन्होंने झूठी वाहवाही बटोरनी चाहिए अमेरिका ने, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि आपने कुछ नहीं कराया, ना कोई फ़ोन वगैरह आया। अमेरिका ने कुत्ता भी पाल रखा है, उसने भी ये कहा, मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। सॉरी डोगेश भाई, मैंने आपका कंपैरिजन पाकिस्तान से कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अमेरिका ने ट्रेड डील दी, लेकिन उसमें नुकसान तो इंडिया का ही था। तो इंडिया ने ये डील मना करके साफ साफ बता दिया कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। फिर उसने कहा कि आपकी जो डेड इकोनॉमी है इंडिया की, फिर हमने 8.2% की जीडीपी ग्रोथ देके, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है, वो देके दिखा दी। और चलो, अगर डेड इकोनॉमी है मान लेते हैं, उसके बाद तो फिर उन्होंने इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट क्यों कर रखी है जी? ओ, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ट्रेड डील की हार झेलने के बाद इनको आया गुस्सा, इन्होंने लगा दिया टैरिफ इंडिया के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए। एक्सपोर्ट्स कम हो गए, उसके बाद जो हमारा इनका डॉलर था वो 90 रुपये के पार चला गया, यानी कि रुपया गिर गया। इतना सब होने के बाद एंट्री होती है इंडिया के सच्चे दोस्त, अपना भाई और चीता ही कह दे, व्लादिमीर पुतिन की। घूमती गेम चले, गोज में फेम चले। अब ये इंडिया आए हैं तो पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है। वो गेम क्या है, वही समझने की कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में। अब ये इंडिया आए हैं तो डिफेंस डील तो होंगी ही बाद में, बल्कि मैं बताऊं डिफेंस डील की जो नींव है वो रखी जा चुकी है अब, जब 4-5 तारीख को आए थे। आपको मैं बताऊं, क्योंकि वहाँ पे जो एक एग्रीमेंट है रिलोस नाम का, वो एग्रीमेंट पास करा दिया है वहाँ की पार्लियामेंट डूमा ने, इंडिया के लिए परमिशन उन्होंने दे दी है। इसके बाद रिलोस एग्रीमेंट क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो S-400 हमारे पास आया था, जो कि हमारी जीत में, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इसके बाद उनके पास S-500 भी है, तो क्या उसकी भी डील हो सकती है। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा जो लड़ाकू विमान होता है वो है सुखोई 57, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक बेस्ट है। इसके मुकाबले का एक और है जो कि है F-35, जो कि अमेरिका का है। तो दोनों में से बेस्ट कौन है, यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, ये जो खाई देख रहे हो आप इंडिया यूएस के बीच में, इसकी शुरुआत होती है, जो इसकी पहली दरार पड़ी थी वो पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर से। दरअसल इस ऑपरेशन में इंडिया ने पाकिस्तान के कई एयरबेस उड़ा दिए। इन एयरबेस में एक एयरबेस था नूर खान एयरबेस। दरअसल ये जो एयरबेस था ये ऑपरेट करता था यूएसए, कुछ रिपोर्ट के हिसाब से अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो कर नहीं सकता, इसलिए अनऑफिशियली करता था। अब क्या हुआ, क्योंकि अब आप बोलोगे कि यूएस अमेरिका में एयरबेस में क्या कर रहा था, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो बड़े बड़े देश होते हैं ऐसे छोटे छोटे देशों में पूरे वर्ल्ड में अपने बेस बना के रखते हैं, ताकि वर्ल्ड में कहीं भी लड़ाई हो जाए तो वहाँ पे सीधा ये शामिल हो जाएं और नज़र रख सकें और देशों पे कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए यूएस का भी बेस था वहाँ पे। तो इंडिया ने उस पर अटैक करा, वो उड़ गया। अब अमेरिका को लगी मिर्ची कि ये कैसे कर दिया इंडिया ने, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ आया कि अब हमने वो कराया, और पाकिस्तान ने भी कहा कि हाँ बड़े साहब सही कह रहे हैं, इन्होंने युद्ध विराम कराया है, थैंक यू बोलने लग गए। बस ये जो आपका एयरबेस वगैरह है प्रोग्राम, इसी से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है रिलोस एग्रीमेंट। रिलोस क्या है? रिलोस है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसका मतलब क्या समझाता हूँ आसान भाषा में। दरअसल जैसे रशिया हो गया और इंडिया, दो देश हैं ये, और सपोज़ करो इंडिया को मिडल ईस्ट में कोई लड़ाई करनी है, या फिर किसी और काम में नज़र रखनी है, या फिर ऐसा कोई भी काम है, एक्सरसाइज करवानी है, ट्रेनिंग करवानी है। इस केस में इंडिया जो है वो रशिया के जो सैन्य ठिकाने हो गए, एयरफील्ड हो गई, पोर्ट्स वगैरह हो गए, इनका यूज़ कर सकता है मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। और सेम रेसिप्रोकल है, मतलब रशिया भी कर सकता है इंडिया में ऐसा ही, जो इंडिया के सैन्य ठिकाने हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरफील्ड वगैरह हो गए, बेस वगैरह हो गए, इनका यूज़ कर सकता है अपने काम के लिए। इसे बोलते हैं एग्रीमेंट, रिलोस एग्रीमेंट।
इस तरह से रिलोस काम करता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी मिलिट्री एडवांटेज होगी और रशिया के लिए भी होगी, क्योंकि दोस्त है हमारा तो आपस में एडवांटेज होंगी हमारी एक दूसरे के साथ। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे बात होनी चाहिए आगे और आगे बात बनेगी भी, वो है सुखोई 57। दरअसल ये जो विमान है ये 5th जनरेशन का फाइटर विमान है। इस फाइटर विमान में मोस्टली जितनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आज की डेट में मोस्टली सारी की सारी हैं। जैसे हो गया स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो कि रडार की पकड़ में नहीं आती, और भी बहुत सारी। लेकिन ऐसा ही सेम जो है वो है F-35, थोड़ा बहुत कम है इससे लेकिन बराबर सा ही है। अब आप बोलोगे कि दोनों में से फिर जो सस्ता हो वो लेना चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि सस्ता तो लेना चाहिए, लेकिन जो है USA कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मतलब जैसे सपोज़ करो हमने US से ये F-35 ले लिया, तो इसके बाद अगर हमें इसमें सर्विस करानी पड़ेगी, इसकी ट्रेनिंग, या फिर इसमें हमें कुछ अपना अपडेट करना है, कोई अपनी टेक्नोलॉजी डालनी है इसके अंदर, तो USA इसकी परमिशन नहीं देगा। ये सारे काम USA में ही होंगे। लेकिन इसके खिलाफ रशिया जो है वो करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वो भी सस्ते रेट में। उसमें क्या है कि वो आपको सारी टेक्नोलॉजी दे देगा, फिर उसके बाद हम चाहे इसमें कुछ भी डाल दें, जैसे अपनी टेक्नोलॉजी डाल दें, अपनी अपडेट डाल दें, सर्विस करवानी है इसकी तो इंडिया में ही हो जाएंगी। आप देखो जो MiG-21 था, जिसने जो पाकिस्तान का जो F विमान थे उनको मार गिराया था, वो उसमें इंडिया ने अपडेट करा था, वो रशिया से ही आए थे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कौन कौन सी डील होंगी और क्या क्या सरप्राइज़ आने बाकी हैं, ये तो टाइम के साथ ही चलेगा पता। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, बताता रहूँगा आपको जो भी अपडेट होंगी इस बारे में। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।